नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। मेरे हाथ में आज महाभारत है। महाभारत का पठन पाठन श्रवण मनन ही धर्म के अभ्युदय का, धर्म के विस्तार का, धर्म के सेवन का आधार है। और आज का प्रसंग तो अद्भुत है। अचानक जैसे भगवान ने ही, मैंने महाभारत खोला, मैंने सोचा था प्रथम खंड से करूंगी क्योंकि दो उसी से किया था। सामने पंचम खंड देखा और जो पन्ना खुला तो मैं विस्मित रह गई। तो आइए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो महाभारत के अध्ययन का जो नियम है, जो स्वयं महाभारत में दिया हुआ है, उसका पालन करते हैं। अच्छा, इसमें नहीं दिया है, इस पे प्रथम खंड वाला नहीं दिया है। दिया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन और इन दोनों की लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके ही जय, मूल नाम जय है, जयम उदीरयेत, महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो जो मेरे से ऐसे पन्ना खुला, वो पन्ना था पृष्ठ संख्या 322, महाभारत का खंड 5, शांति शांति पर्व। शांति पर्व तो पूरा ही है ये, लेकिन मेरे को खुला पृष्ठ संख्या 322, अध्याय 103। क्या है? शत्रु को वश में करने के लिए राजा को किस नीति से काम लेना चाहिए और दुष्टों को कैसे पहचानना चाहिए, इस विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद। तो थोड़ा सा मैं दे दूं, शांति पर्व क्या है। महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका है, 18 दिन पूरे हो चुके हैं, विजय हो चुकी है। पितामह भीष्म शरशैया पर हैं और महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के कहने से पितामह से राजनीति यानी धर्म नीति का उपदेश ले रहे हैं। तो ये बीच का प्रसंग है। अब मैंने तय किया है, महाभारत बहुत विशाल है और जम्बू टॉक पर प्रथम खंड और द्वितीय खंड से मेरे 38 वार्ताएं हो चुकी हैं। कभी कभी उसमें से भी धर्म मीमांसा पर करूंगी, नहीं तो आगे आगे का प्रसंगवश लेते हुए चलूंगी। जो भगवान की इच्छा होगी वैसा प्रेरणा होगा और वो करते चलेंगे। तो ये जब मैंने पन्ना खोला और पढ़ा तो मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लगा। क्या स्ट्राइकिंग लगा? 2014 से 2014 के चुनाव के बाद भाजपा का शासन है, ये कहना भी बहुत उचित नहीं है। हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मिले हुए हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनको प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है? वो जो इंग्लैंड की नकल में जो एक बेहुदा सा राज्य संचालन का विधि लिया गया है, जिसमें रानी या राजा नॉमिनल फिगर हेड है और प्रधानमंत्री असली राजा है, तो उसकी नकल करके यहाँ एक नॉमिनल फिगर हेड राष्ट्रपति बनाया। ये भी एक फिजूल सा भाषा है। क्यों हम लाखों साल से आने वाली
हमारी अपनी पदावली को त्याग कर, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, इंग्लैंड, और जिसने अपनी प्रजा पर 20वीं शताब्दी तक राक्षसी बर्बर अत्याचार किए हैं। राक्षसी बर्बर ये छोटा शब्द है, अनुकूल शब्द नहीं, जिसने पैशाचिक अत्याचार किए हैं, उस पद्धति का पदावली लेना कितनी बड़ी मूर्खता मूर्खता थी, गुलामी थी, राम जाने क्या क्या थी, आज का विषय नहीं है। तो इसके वर्णन से ये भी बार बार ध्यान आएगा कि अब समय आ गया है, हम अपने श्रेष्ठ भारतीय राज्य प्रणाली के पदावली को पुनः अपना लें। पदों में भी अर्थ होता है, पदों में ही अर्थ होता है, अर्थ के अनुकूल ही पद होते हैं। तो यदि आप पद यानी शब्द यानी टर्म गलत प्रयोग करेंगे तो अर्थ भी गलत गलत निकलेंगे, लेकिन आज ये विषय नहीं, आज का बड़ा सुंदर विषय है। हाँ, तो जो मैं कह रही थी, तो मैं भी नरेंद्र मोदी जी के अनेकानेक नीतियों कार्यों से क्षुब्ध होती हूँ, क्रुद्ध होती हूँ, दुखी होती हूँ, सार्वजनिक मंचों पर न बोलती हूँ, क्योंकि न बोलना ही नीति है, उचित है। बहुत से उनके कार्यकलापों पर मन में संशय होता है, दुविधा होती है, मतलब अनेकानेक प्रकार के निगेटिव थॉट्स आते हैं। लगता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, खास करके शत्रुओं के साथ व्यवहार में। वर्तमान में भारत में यदि शत्रुओं का हम 3 वर्गीकरण करें तो 3 है। एक चर्च वाले, जिनको क्रिश्चियन कहा जाता है, एक साक्षात पिशाच जिनको कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और वो कहा जाता है, और एक ये मियाँ लोग जो इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, जो मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, जिनको त्रुटिपूर्ण ढंग से इस्लामिक कहा जाता है। तो और इन तीनों का जो हिंदू 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 नकाब ओढ़ के सेकुलरिस्ट लोग हैं, जो हिंदू घरों में तो जन्मे हैं, हिंदू माता पिता के शायद संतान हैं, किंतु सबसे बड़े अहिंदू इनके दासानुदास हैं, शत्रुओं के, या इनके वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो भी। इन चारों से मोदी जी कठोरता पूर्वक क्यों नहीं निपटते, बार बार मेरे भी मन में आता है। मेरा समाधान तो हो गया, क्योंकि महाभारत को पढ़ रही हूँ, और महाभारत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो एक पुरातन संवाद है, और पुरातन संवाद है बृहस्पति और देवराज इंद्र में। और बृहस्पति को इन्होंने विद्वान पुरुष बृहस्पति ऐसा हिंदी अनुवाद किया है। हम लोग तो महर्षि बृहस्पति, देवों के गुरु, देव गुरु बृहस्पति ही जानते हैं। चलिए, तो पृष्ठ संख्या, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, पृष्ठ संख्या 322, अध्याय 103, श्लोक संख्या प्रथम। युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, हे पृथ्वी पते, जिसका पक्ष प्रबल और महान हो, वह शत्रु यदि कोमल स्वभाव का हो, ध्यान दीजिएगा, वह शत्रु यदि कोमल स्वभाव का हो, कथम मृदौ, कथम तीक्ष्णे, यदि कोमल स्वभाव का हो तो कैसा बर्ताव करें, तीक्ष्ण स्वभाव का हो तो कैसा बर्ताव करें, राजा के लिए उचित क्या है, यह मुझे बताइए। अभी तो मैं गीता प्रेस का अनुवाद पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे संस्कृत पढ़ के जो समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है ये बहुत उचित अनुवाद नहीं है। तो मैं रामेश्वर मिश्र पंकज जी से निवेदन करूंगी,
वो उचित अनुवाद करके इस पर एक विस्तार से पहले कई लेख लिख दे, फिर उसको एक पुस्तिका के रूप में हम लोग छाप दे। ये काम 2025 में हम प्रयास पूर्वक करेंगे और योग संदेश में छपवाएंगे। तो जिनको पढ़ना हो वो योग संदेश को अवश्य ही खरीदें, जो पतंजलि योग पीठ से छपता है। हम लोगों के उसमें आज तक 150-200 लेख छप चुके होंगे, या हो सकता है इससे ज्यादा। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में देवगुरु बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। अब देखिए साहब, महाभारत 5,051-5200 साल पुराना, उस 5200 साल में भीष्म पितामह कहते हैं, मैं एक प्राचीन उदाहरण दे रहा हूं, लाखों साल पुराना। भारत में राजनीति लाखों साल से है, परिपक्व है, विद्वानों के द्वारा, ऋषियों ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित है। अतः आप्त वचन मान के, बिना किसी शंका कुशंका के उस मार्ग पर चल पड़ना चाहिए। एक समय की बात है, शत्रु वीरों का संहार करने वाले देवराज इंद्र बृहस्पति के पास जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा, जिससे प्रश्न करते हैं, एक एक नन्ही नन्ही बात जिससे प्रश्न करते हैं, उसे क्या आप उस विषय का विद्वान मानते हैं? यदि उस विषय का विद्वान मानते हैं तभी प्रश्न कीजिए, और प्रश्न कीजिए तो प्रणाम करके आदर से, श्रद्धा से प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने के नाम पर अशिष्टता धृष्टता करना जिज्ञासा नहीं है। सामने वाले को आप विद्वान नहीं मानते हैं, अपने बराबर या अपने से कम मानते हैं, और उसका मान मर्दन करने के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया में तो बहुत चलता है। किंतु जिसको विद्वान माने उस विषय का, उसी से प्रश्न पूछिए। और कैसे? प्रणाम करके, आदर सहित, श्रद्धा सहित पूछा। देवराज इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं आलस्य रहित हो अपने शत्रुओं के प्रति कैसा बर्ताव करूं? यानी जो शत्रु है उसके साथ किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, जनता को, अन्यों को, भीड़ को, लोगों को आप भले कार्य करते हुए दिखे या ना दिखे, उनको लगे ये प्रमाद में है, आलस्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में चलता है। किंतु देवराज इंद्र क्या पूछ रहे हैं? मैं आलस्य रहित होके शत्रु के विषय में प्रमाद संभव ही नहीं है। किसके लिए? राजा के लिए। अपने शत्रुओं के प्रति कैसा बर्ताव करूं? उन सब का समूल समूल उच्छेद किए बिना ही उन्हें किस उपाय से वश में करूं? शत्रु भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अवरोध और बाधाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। कुछ का समूल उच्छेद करना पड़ेगा, कुछ का समूल उच्छेद किए बिना उनको अपने वश में करना पड़ेगा। सबका समूल उच्छेद नहीं करना। मुझे अल्प बुद्धि से जो सूझ रहा है, जो अनुवाद गीता प्रेस का है, वो मैं कर रही हूँ। रामेश्वर मिश्र पंकज जी इस विषय के प्रामाणिक विद्वान है, संस्कृत भाषा के बहुत जानकार हैं, तो वो इस पर सुंदर लेख लिखेंगे। अब देखिए ये 5वां श्लोक, क्या अद्भुत बात है। दो सेनाओं में परस्पर भिड़ंत हो जाने पर विजय दोनों पक्षों के लिए साधारण सी वस्तु हो जाती है।
अमुक पक्ष की ही जीत होगी यह नियम नहीं रह जाता है। अतः मुझे क्या करना चाहिए जिससे शत्रुओं को संताप देने वाली यह समुज्वल राज्य लक्ष्मी मुझे कभी न छोड़े। एक एक शब्द में देखिए, यह राज्य लक्ष्मी मुझे न छोड़े, राज्य स्थायी रहे, देवराज इंद्र के वशवर्ती राज्य रहे। और वशवर्ती राज्य कब रहेगा? जब धर्म पूर्वक उसका संचालन होगा। राजा की नीति जब धर्म पूर्वक होगी, धर्मानुकूल होगी, तभी राज्य लक्ष्मी स्थिर होगी। तो इसके लिए दो बात हो गया, शत्रु के प्रति आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। दूसरा, हर काम युद्ध करने से नहीं, युद्ध में विजय साधारण है, इधर की भी हो सकती है, इधर की भी हो सकती है। तो युद्ध अंतिम है, किंतु शत्रु को कर देना आवश्यक है। इस विषय में कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं। तो शत्रु को करने के लिए क्या क्या करूं मैं? उनके इस श्लोक संख्या 6 बहुत महत्वपूर्ण। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्म, अर्थ और काम के प्रतिपादन में कुशल, प्रतिभाशाली तथा राजधर्म के विधान को जानने वाले बृहस्पति ने इंद्र को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा किससे पूछे, राजा किसकी राय से चले? इस सोशल मीडिया पर, अखबार में, टीवी में आए बाएं साएं बाग 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 राय देने वाले खड़े हैं। ये सब क्या है? कूड़ा है। इच्छा हो तो झाड़ू लगा के डस्टबिन में डाल दो, इच्छा नहीं हो तो सड़क पर पड़े रहने दो। थोड़ा शोर होता रहता है, क्योंकि राज्य संचालन तो 1947 के बाद नष्ट कर दिया गया, या क्या कहते हैं उसको, किनारे रख दिया गया ब्रिटेन वाले लल्लुओं के नकल। तो किससे पूछे? जो धर्म का, अर्थ मतलब राजनीति का, तथा काम का। अभी जो काम का अर्थ सेक्स जानते हैं, तो देवराज बृहस्पति कौन है? काम के भी जानकार है। हाँ, काम में सेक्स भी आता है। सेक्स वो घिनौना वाला, चर्च वाला नहीं। प्रणय, अभिसार, प्रेम और इसका विराट विस्तार। लेकिन ये काम का एक नन्हा अंग है। ये जो हम कर रहे हैं, महाभारत पर वाचन, धर्म मीमांसा चैनल बनाकर उस पर वार्ता, ये भी एक कामना है। क्या कामना है? हम अपने देश के कम से कम 1 लाख लोगों को इन विषयों में अल्प बुद्धि से जो आता है वो बता सके। ये सब काम है, कामना है। तो राजा को किससे पूछना चाहिए? धर्म, अर्थ, यानी अर्थ माने इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थ मतलब राजनीति। धर्म, अर्थ और काम के प्रतिपादन में कुशल एक हुआ, प्रतिभाशाली। प्रतिभा का बहुत सुंदर वर्णन पंकज जी करते हैं संस्कृत शब्द के रूप के अनुसार, वो उन्हीं से मैं कहूंगी करें। तथा राजधर्म के विधान को जानने वाले, जिन्होंने राजधर्म शब्द ही नहीं सुना है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से सुना था। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको टोकने के अर्थ में। बाकी राज क्या है, राज्य क्या है, राजा की नीति क्या है, धर्म तो छोड़े दीजिए। वो सब राजा को, प्रधानमंत्री को बताने जाते, राष्ट्रपति को तो बताने जाते नहीं है। तब देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को उत्तर दिया, हे राजन, कोई भी राजा
श्लोक संख्या 7 पढ़ रही हूँ। कोई भी राजा कभी कलह या युद्ध के द्वारा शत्रुओं में शत्रुओं को वश में करने की इच्छा ना करे। पहला, कौन कह रहे हैं? धर्म अर्थ काम को जानने के प्रतिपादन में कुशल, प्रतिभाशाली तथा राजधर्म के विधान को जानने वाले कब? लाखों साल पहले। और देवराज इंद्र को युद्ध किससे करना है? महाप्रतापी असुरों से। कैसे असुर? जो ऐसे तपस्या में प्रवीण थे, जब नहीं तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं, जब नहीं तब महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, और उनके वर से सुरक्षित होकर अतुलित बलशाली। कोई छुट भाइयों को थोड़ी कंट्रोल करना है, इनको वश में करना है या समूल नाश करना है यथावत। जैसे भस्मासुर का समूल नाश होता है, महिषासुर का समूल नाश होता है, लेकिन महाराज बलि से तो वानर वामन अवतार में दान लेते हैं। और राक्षसों के राजा महाराज प्रहलाद, उनकी रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं। तो वैसे महाबली शत्रुओं की चर्चा हो रही है अभी। तो राजा में भी दम नहीं है, ये देवराज इंद्र पूछ रहे हैं, और शत्रु तो जो है सो है। राजन, कोई भी राजा कभी कलह या युद्ध के द्वारा शत्रुओं को वश में इच्छा न करे। असहनशीलता अथवा क्षमा को छोड़ना यह बालकों या मूर्खों द्वारा सेवित मार्ग है। अभी हाल में मैंने 3-4 साल से ये सोशल मीडिया का प्रयोग सीखा, टीवी की बहसें देखते हैं, हर कोई राय दे रहा है। किसको? सीधे राजा को राय नहीं दे रहा है, डांट रहा है। हम जो कह रहे हैं वो कर क्यों नहीं रहे हो? महाभारत के अनुशीलन से यह पता चलता है कि वो नितांत अपात्र हैं। क्यों अपात्र हैं? उस विषय के अल्फाबेट को भी नहीं जानते हैं। भावना तो है, लेकिन उस भावना का अर्थ भी दो कौड़ी का है। क्योंकि भावना होके आप अगर चूल्हे पर कुछ बनाने चले जाएंगे तो वो बनेगा नहीं, वो जलकर राख हो जाएगा। तो राजन, कोई भी राजा कभी कलह या युद्ध के द्वारा शत्रुओं को वश में करने की इच्छा न करे। पहला, असहनशीलता अथवा क्षमा को छोड़ना यह बालकों या मूर्खों द्वारा, शब्द है वो क्या, मूर्खों द्वारा सेवित मार्ग है। फिर कहते हैं श्लोक संख्या 8, शत्रु के वध की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह क्रोध, भय और हर्ष को अपने मन में ही रोक ले तथा शत्रु को सावधान न करे। राजा को यदि क्रोध है तो प्रकट सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, हर चीज कैमरे पर है, इसलिए सार्वजनिक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। महाभारत में क्या कह रहे हैं? शत्रु को प्रकट नहीं होना चाहिए। और मैं क्या कह रही हूँ? सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होना चाहिए। ये देश काल के भेद के अनुसार व्याख्या कर रही। क्रोध भी, भय भी लगे शत्रु से तो प्रकट न हो। हर्ष, वो बहुत कमजोर दिखे, लगे उसको चींटी की तरह मसल देंगे, हर्ष भी प्रकट न हो। और इतना तो हम लोगों ने अपने घर में सीखा है। दादाजी लोग 5-7-10 हजार लोगों को फैक्ट्री में इधर उधर हैंडल करते थे। तो ये 3 चीज तो बचपन से सीखा है कि ये तीनों भाव मुख पर प्रकट न हो।
राजा को तो करोड़ों करोड़ों लोगों को देखना है। हाँ, श्लोक संख्या 9। भीतर से विश्वास न करते हुए भी बाहर से विश्वस्त पुरुष की भांति अपना भाव प्रदर्शित करते हुए शत्रु की सेवा करे। कौन कह रहे हैं? देवराज बृहस्पति। किसको कह रहे हैं? देवराज इंद्र को, जिनको तुच्छों को नहीं डील करना है, बड़े बड़े असुरों को, जो पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर से वर पाकर अत्यंत बलशाली शत्रु हैं। सदा उनसे प्रिय वचन ही बोले, कभी कोई अप्रिय बर्ताव न करे। यदि ये काम नरेंद्र मोदी जी करे तो तुरंत मूढ़ बालक निर्लज्जों की भांति खड़े हो जाएंगे। योगी जी को तुरंत प्रधानमंत्री का दायित्व देकर आप हिमालय चले जाओ। राजा क्या करे? ऐसे मूढ़ों को मन करे झाड़ू से समेट के डस्टबिन में डाले, न मन करे सड़क पर कोलाहल करके प्रजा का मनोरंजन करने दे। हाँ, जोकर लोग तरह तरह के क्रीड़ा करके नटल और बहुत प्रकार के कलाकार प्रजा का मन लगाए रखते हैं। सदा उससे प्रिय वचन बोले, कभी कोई अप्रिय बर्ताव न करे। क्यों? 10 और 11 इसका कचूमर निकाल। कैसे? व्याधि की भांति, पहेलिए की भांति। कैसे? जो ये मधुर व्यवहार करे। हे पुरंदर, हे देवराज इंद्र, शुष्क वैर से अलग रहे। क्या बात है! वैर शुष्क नहीं होना चाहिए। गाली दे दिया, डांट दिया, फटकार दिया, दंड दे दिया, ना ना ना, इससे क्या हानि जानी। शुष्क वैर से अलग रहे। कंठ को पीड़ा देने वाले वाद विवाद से अलग रहे। वाद विवाद कंठ को पीड़ा देती है। यहाँ सोशल मीडिया वालों को लाइक देती है और वो यूट्यूब वालों को सब्सक्रिप्शन देती है। फिर यूट्यूब वाला सुनते हैं, पैसा भी देता है। लेकिन राजा का तो कंठ को कष्ट देता है। जैसे व्याध, पहेलिया, शिकारी अपने कार्य में सावधानी के साथ संलग्न होकर पक्षियों को फंसाने के लिए उन्हीं के समान बोली बोलता है। क्यों समान बोली बोलता है व्याध? पकड़ के और मौका पाकर उन पक्षियों को वश में कर लेता है। सबका ये नहीं करता है। कुछ को लाकर पिंजरे में पालता है, कुछ को लाकर अपने उद्यान में पालता है। कोई मैना कुहकती है, कोई शुक तोता राम राम बोलता है, कोई हाथी गजराज जंगल से पकड़ कर लाकर युद्ध में काम में लिया जाता है। कर कश 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 कर नहीं, वश में करना मधुरता से। उसी प्रकार उद्योगशील राजा, उद्योगशील, उद्योग कर रहा है। किसका? कैसा उद्योग? राज्य लक्ष्मी निरंतर यही बनी रहे। भारत 1000 साल तक, हजार क्यों, सदा सदा ऐसे ही श्रेष्ठ बना रहे। तो उद्योगशील राजा धीरे धीरे शत्रुओं को वश में कर ले और तत्पश्चात उन्हें मार डाले। तो बेमतलब का चर्चर 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 आवश्यक भी बहुत लंबा है। और पहले मैंने सोचा था 30 मिनट में संक्षेप में करूंगी। अब तो हो सकता है मैं 3-4 वार्ता विस्तार से करूं। इंद्र
कौन कह रहे हैं? देवराज देवगुरु बृहस्पति, हे इंद्र, जो सदा शत्रुओं का तिरस्कार ही करता है वह सुख से सोने नहीं पाता। क्या बात है! इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं स्वयं बड़ा मन में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती थी, बोलती नहीं थी कि मोदी जी शत्रुओं का निरंतर तिरस्कार नहीं करते हैं। अब उसका विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्यों इनके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं। जब ये पढ़ा, सारा मन में शांति हो गया। हो सकता है मोदी जी ने महाभारत पढ़ा हो, उनकी माता जी ने तो अवश्य पढ़ा होगा। संस्कारी हिंदू स्त्रियां और संस्कारी हिंदू पुरुष सभी पढ़ते थे। मुझे ध्यान है दादाजी बाबूजी पढ़े कि नहीं पता, माँ ताई दादी नानी जी लोग, मैं ज्यादा उन्हीं लोग के पास उठती बैठती थी। ये लोग सब महाभारत पढ़े थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की श्रेष्ठ माता ने अवश्य पढ़ा होगा, सुना होगा, और वातावरण में तो ये चर्चाएं है ही हैं। और इसी समय मैं निवेदन करूंगी, क्या हमारे डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स और ओपिनियन मेकर्स महाभारत पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वो काल है जब सभी शत्रुओं का या तो मान मर्दन होगा, या हमारी सेना में आकर वो अन्य शत्रुओं का मान मर्दन करेंगे। हे इंद्र, जो सदा शत्रुओं का तिरस्कार ही करता है वह सुख से सोने नहीं पाता। वह बांस और घास फूस में प्रज्वलित हो चट चट शब्द करने वाले आग के समान सदा जागता ही रहता है। अब इसका बहुत अर्थ समझाना मुझे नहीं आ रहा है। फिर वो कह रहे हैं, जब श्लोक संख्या 13, जब युद्ध में विजय एक सामान्य वस्तु है, यानी वो किसी भी पक्ष को मिल सकती है, तब उसके लिए पहले ही युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु शत्रु को अच्छी तरह विश्वास दिलाकर वश में कर लेने के पश्चात अवसर देखकर उसके सारे मंसूबे नष्ट कर देने चाहिए। मुझे भी लग रहा था, जबकि मैं महाभारत का सेवन करती रहती हूँ, लेकिन नित्य सेवन करना चाहिए, नित्य स्नान अवगाहन करना चाहिए। किसका? शास्त्रों का। ये नहीं कि कभी कभार देख। हरि भजन, हरि स्मरण, हरि लीला कथन श्रवण नित्य 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 करना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा था ये वक्फ एक्ट वाले में क्या जरूरत था इतना बतियाने का जरूरत था जेपीसी में देने का। एक दिन लाते और इन लोग को पास करना आता, ये 370 की तरह पास कर देते। अब हमको क्या पता कि 370 के लिए क्या क्या तैयारी हुई। फिल्म विल्म देखते हैं, एक फिल्म आई है 370 पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देखिएगा, बड़ी अच्छी फिल्म है, शायद इसी नाम से है 370। कश्मीर पर कैसी कैसी तैयारियां करनी पड़ी, तब वो पास होता है। हम लोग तो ऊपर ऊपर का जानते हैं। तो शत्रु को अच्छी तरह विश्वास दिलाकर, मीठा बोल के, कड़वा नहीं बोल के, तिरस्कार नहीं करके, वश में कर लेने के पश्चात अवसर देखकर उसके सारे मंसूबों को ध्वस्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। श्लोक संख्या 14 और 15, शत्रु के द्वारा उपेक्षा तथा अवहेलना की जाने पर भी राजा अपने मन में हिम्मत न हारे, मनोबल न टूटे। राजा कौन है? जो महोत्साह है, महा उत्साह है, विपरीत परिस्थिति में भी जिसका उत्साह दिखता नहीं है। 2024 4 जून या 6 जून क्या था, 4 जून था शायद, वो तो कोई खास विपरीत भी नहीं था। ऐसा देश में वातावरण बनाया किसने? लल्लू राहुल गांधी एंड कंपनी ने, कि वो सब जीत गए। और जबकि बाद में बताया गया कि 30 साल में सबसे कम वोट मिला, क्या क्या डिटेल था।
ऐसा वातावरण बनाया कि मानो मोदी जी हार गए, भाजपा हार गई, जबकि बताया गया कि जितना सीट मिला, परसेंट वोट मिला और क्या क्या मिला, वो 14-19 की तुलना में कम था, लेकिन 30 साल में इन दो को छोड़ दे तो बहुत था। तो ऐसे वातावरण में तीसरे दिन जब हम लोग अ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देखते हैं, और 1 जुलाई को जब राहुल गांधी बकबक करता, मैं भी बड़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, मन खट्टा था। 2 जुलाई को, जहां तक मुझे याद है, मेरा जन्मदिन भी था, मोदी जी जब 3 घंटे तक लगातार 75 साल की आयु में वो बोल रहे हैं, और ये निर्लज 3 घंटे तक शोर कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी और संविधान की रक्षा कर रहे हैं, सारे के सारे। क्या है? राजा का महोत्साह। वो तो विपरीत परिस्थिति नहीं थी, लेकिन विपरीत हो तो भी महोत्साह। शत्रु के द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना की जाने पर भी राजा अपने मन में हिम्मत ना हारे। मैं क्यों ये उदाहरण दे रही हूँ? ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो उन्हीं तीनों के हिंदू एजेंट हैं। सबसे बड़े शत्रु वही हैं जो लेजिस्लेशन में बाधा डालते हैं। वह मंत्रियों सहित मंत्रवेत्ता महापुरुषों के साथ कर्तव्य का निश्चय करके समय आने पर, जब शत्रु की स्थिति डावाडोल हो जाए, तब उस पर प्रहार करे, और विश्वास पात्र पुरुषों को भेजकर शत्रु की सेना में ही फूट डाल दे। ये सब काम तो ठीक से चल रहा है। तो फिर श्लोक संख्या 16, इसका जो अनुवाद है बड़ा अटपट सा है। फिर सार ये है, ऐसा 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 करके शत्रु में भेद डाले। तो मैं उसको पढ़ नहीं रही हूँ, मिश्र जी से निवेदन करूंगी इसका समुचित वो अर्थ कर दे। फिर कहिए, राजा को चाहिए कि वो स्वयं दूर बैठकर बिना इन्वॉल्व हुए गुप्तचरों के द्वारा शत्रुओं में, दुष्टों में मतभेद पैदा करे, लोभियों को धन देकर अन्य पद, पद्मश्री पद्म भूषण टाइप चीजें दे, या और भी कुछ होता हो, दे दिलाकर अपने पक्ष में करने की चेष्टा करे, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के औषधियों, औषधि का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, प्रयोग करे, परंतु किसी भी तरह शत्रुओं के साथ प्रकट रूप से साक्षात संबंध स्थापित करने की इच्छा न करे। अब इसका भी अर्थ वर्तमान परिस्थिति में मैं कैसे करूं, वो इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि संस्कृत का अर्थ क्या है और हिंदी का, उसमें मुझे थोड़ा मन में शंका हो रहा है। अब श्लोक संख्या 18, पृष्ठ संख्या 324, ये मैं कहाँ से बोल रही हूँ? महाभारत का पंचम खंड, शांति पर्व, 103 अध्याय, श्लोक संख्या 18, पृष्ठ संख्या 324। अनुकूल अवसर पाने के लिए कालक्षेप ही करता रहे, काल को बिताता ही रहे। हम लोग तो उबलने लग जाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके लिए दीर्घ काल तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करे, जिससे शत्रुओं को भली भांति विश्वास हो जाए, तदंतर मौका पाकर उन्हें मार ही डाले। मैं टिप्पणियों में देखती हूँ, जो लोग वार्ता के कुछ कुछ अंशों का प्रशंसा भी करते हैं या अधिकांश अंशों की प्रशंसा भी करते हैं, कुछ कुछ लोगों को बड़ी विपदा हो जाती है कि आप मोदी जी की ऐसी प्रशंसा क्यों करते। मैं इसलिए करती हूँ, देश काल के अनुसार ही ये सारा व्यवहार वार्ता हो रहा है। इस देश काल में उनसे श्रेष्ठ राजपुरुष भारत छोड़िए, मुझे तो संसार में नहीं दिखता है। आप लोग को दिखता हो तो टिप्पणी में कहिए, और टिप्पणी में लिखिए कि भारत का प्रधानमंत्री इनको नहीं बनाकर किसको बनना चाहिए, और उसको देश की जनता क्यों नहीं बना रही है।
तो आप लोग उनकी प्रशंसा कीजिए, जिनको आप लोग उनसे योग्य मानते हैं। मुझे उनसे उनके घुटने बराबर भी कोई नहीं दिखता है वर्तमान में, जिसको देश की जनता वोट देकर सर्वोच्च पद पर बिठा। योग्यता तो हमको ही लगता है हम ही बहुत योग्य हैं। हम ही प्रधानमंत्री बन जाए तो हम ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। मोदी जी क्या है मेरे सामने, लेकिन मुश्किल ये है साहब, हमको मतलब अ, अ, भारतवर्ष तो छोड़िए, भोपाल तो छोड़िए, जिस कॉलोनी मोहल्ले में हम रहते हैं, जहाँ 200-400 लोग रहते होंगे, उनका भी 200 वोट तो मुझे ना मिलेगा। तो ख्याल अच्छा है कि मैं ही प्रधानमंत्री होती तो राम जाने क्या क्या करती, लेकिन वहां कोई पहुंचा नहीं रहा है। आप लोगों को पहुंचा दे तो क्या बात है। श्लोक संख्या 19। राजा शत्रुओं पर तत्काल आक्रमण ना करे। हम सब उबल रहे हैं, मारो मारो मारो, अभी नहीं मारा तो कब मारा, प्रथम टर्म में नहीं मारा, सेकंड में नहीं मारा, थर्ड में नहीं मारा। कोई अंदाज है 1947 से लेकर 2014 तक हमारा गुप्तचर एजेंसी किस तरह तोड़ फोड़ दिया गया है, हमारी सेना को किस प्रकार से शस्त्र विहीन किया गया है, जुडिशियरी में किस प्रकार से निकृष्ट लोगों ने कोलिजियम सिस्टम के कारण कब्जा कर लिया है, राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील निम्न कोटि के व्यक्ति कॉलेजियम सिस्टम से आ गए। सार्वजनिक रूप से इन लोगों को कोठा यानी वेश्या का कुछ स्थान बताया जा रहा है। ऐसा संसार में कहीं सुना? जिस पर राई रत्ती शंका हो जाए वो तो न्यायाधीश हो ही नहीं सकता है। यहाँ प्रयाग, जिसको अभी भी सब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं, वहां के वकीलों ने कहा भाई ये कौन सा जज है, इसको हम आने ही नहीं देंगे। क्यों? ये इतना बड़ा घूस कांड में पकड़ लिया गया है। तो ये कॉलोजियन सिस्टम में ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को जज बना दिया गया और बना के कहा गया ये कामकाज नहीं करेगा तो क्या करेगा, वेतन लेगा, किसका लेगा, राज्य का लेगा, और राज्य के विरोध में काम करने वाले अपराधियों का वो संरक्षण करेगा। तो ऐसे कालखंड में दीमक भारतीय समाज में, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग प्रत्यंग में कहाँ कहाँ घुसा हुआ है, उसकी कैसे कैसे सफाई करनी है, ये सब कुसुमलता को पता है और सोशल मीडिया के मूढ़ों को पता नहीं, वीरों को पता है। सब के सब विक्रमादित्य हैं, भले बेताल इनको गुनता नहीं है, ना कुसुमलता को गुनता। फिर श्लोक संख्या 20। देवेंद्र, जो शत्रु को मारना चाहता है उस पुरुष के लिए बारंबार मौका हाथ में नहीं आता। अतः जब कभी अवसर मिल जाए उस समय अवश्य प्रहार करे। अचानक 370, अचानक वकफ अमेंडमेंट। अभी कल शाम को मुझे कपिल सिब्बल का एक अद्भुत स्टेटमेंट मिला है, इसको जरा वेरीफाई मैं कर लूं तो एक छोटी वार्ता उस पर भी कर। इसी श्लोक संख्या 20 का विस्तार करते हुए, अतः जब कभी अवसर मिल जाए उस समय अवश्य प्रहार करे, वकफ अमेंडमेंट बिल। श्लोक संख्या 21। समय की प्रतीक्षा करने वाले पुरुष के लिए जो उपयुक्त समय आकर भी चला जाता है, वह अभिष्ट कार्य करने की इच्छा करने वाले उस पुरुष के लिए फिर दुर्लभ हो जाता है। न अवसर चूक चौहान। अब मोदी जी कुछ अवसर चूक गए हैं, हम लोग तो दिन भर गाना ही गा रहे हैं, कुले अवसर चूक गए हैं। 2014 में आए थे, सारे निर्णय 3 दिन में ले लेते,
वो एक फिल्म है ना नायक, वो अनिल कपूर वाली, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है या क्या, वो सारे निर्णय उस दिन ले लेता है, अगले दिन वो खुद सफाचट हो जाता है। वो बात दूसरी है, अगले दिन फिर वही सब दूसरे आके सब लीप पोत बराबर करते हैं, वो बात दूसरी।